पार्ट 9 की शुरुआत में हम नान की डैड और हमारे सुनहाव की मॉम को देखते हैं, जहाँ पर सुनहाव भी आ जाता है और वो भी देख लेता है कि नान की डैड यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और यहीं पर फांग यू मिंगचान से मिलने के लिए जाती है और जब वो उसके घर को देखती है तो वहाँ पर पहले ही ताला लगा होता है, जहाँ पर लैंडलॉर्ड लेडी बताती है कि मिंगचान तो यहाँ से पहले ही चला गया। और स्कूल वापस आने के बाद श्योमी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी, जिसके बाद वो फांग यू को फाइट के लिए इनवाइट करती है और इन दोनों में फाइट स्टार्ट भी हो जाती है, जहाँ पर श्योमी तो पहले ही काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी तो वो फांग यू को मारने लगती है और बदले में फांग यू भी उसे पंच मारती है। और श्योमी लड़ाई लड़ाई में बताने लगती है कि तुम्हारी वजह से मिंगजान का सब कुछ बर्बाद हो गया और तुम्हें इसका बिल्कुल भी दुख नहीं है। तभी फांग यू को तो कुछ भी पता नहीं रहता कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, तो वो कहती है कि तुम पागल हो गई हो और ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और इस पर सुनहाव को पता चलता है कि ये दोनों तो अब सब कुछ बर्बाद करके छोड़ेंगी, तो वो जाता है सीधा नान के पास, क्योंकि वही ऐसी इंसान है जो इन दोनों को रोक सकती है। और तभी नान इन दोनों को रोकने के लिए आती है, तो वहाँ पर भी उसे भी अपनी अच्छाई का फल मिल जाता है। उसे भी केक और एक पंच फ्री में खाने को मिल जाता है, जिसके बाद नान को फिर से चोट लग जाती है और वो सोचती है कि वो जब भी इन सभी को रोकने के लिए आती है उसे कहीं ना कहीं पिटाई खानी ही पड़ती है। एंड आफ्टर दैट फांग यू भी गुस्से में अपने ग्रैंडपा से बात करने के लिए आती है और उसे यहाँ पर आके पता चलता है कि उसके भाई को भी सारी बातें पता थी, तो वो उस पर भी गुस्सा करती है। और तभी वो अपने ग्रैंडपा से सारी बात क्लियर करने लगती है। तभी ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि तुम उसके लिए इतनी ज़्यादा हमदर्दी दिखा रही हो, तुम्हें पता है कि वो किसका सन है। और इसके बाद वो सारी बात बता देते हैं कि वो उन्हीं का सन है जिन्होंने उसके अंकल को मारा था और इसकी वजह से उन्हें लगता है कि वो भी फांग यू को नुकसान पहुँचाएगा और इसीलिए उन्होंने ये सब किया। और फांग यू को जैसे ये पता चलता है कि वो उन्हीं का बेटा है जिन्होंने उसके अंकल को नुकसान पहुंचाया था और इसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद फांग यू को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो सीधा मिंगजान के पास जाती है ताकि वो सारी बातें क्लियर कर सके। और तभी वो मिंगजान से उस दिन मकाओ में हुई फाइट के बारे में पूछने लगती है। तभी मिंगजान को तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या बोल रही है। तभी वो बता देता है कि हाँ, वो उसकी डैड थी जिन्होंने मकाओ में फाइट की थी और इसकी वजह से एक इंसान की जान चली गई थी। और उसके बाद फांग यू उस पर गुस्सा होकर कहती है कि वो उसके अंकल थे जिनको उनके फादर ने मार दिया था, जिसके बाद मिंगजान उससे रोकने की कोशिश करता है कि वो सारी बातें क्लियर करेगा, लेकिन फांग यू उसे धक्का देकर वहाँ से बिना सुने चली जाती है। और इतना सब होने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस थी, तो वो रास्ते भर रोते रोते जाती है। अभी वो कुछ लड़कियों से टकराती है जो कि उसका पीछा करती हैं और उससे अकेले में जाकर मारने लगती हैं, क्योंकि फांग यू अभी पूरे होश में नहीं रहती, तो वो उन्हें दोबारा अटैक भी नहीं कर पाती। जिसके बाद उसका भाई उसे घर लेकर आता है और वो ग्रैंडपा को बताता है कुछ लड़कियों ने फांग यू पर अटैक किया था, जिन्हें उसने पहले ही पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया है। और वो ग्रैंडपा से अकेले में बात करता है। वो कहता है कि उसकी सारी वजह आप ही हैं, क्योंकि अगर आप फांग यू को इतना ज़्यादा टॉर्चर ना करते और उसे ये सब बातें ना बताते तो उसकी हालत आज ऐसी बिल्कुल भी ना होती। और तभी मिंगजियार फांग यू को मनाने की पूरी कोशिश करता है। वो कहती है कि अभी वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है और ना अभी वो उससे बात करना चाहती है और ना उसे देखना चाहती है। और इसी के साथ मिंगजियान भी फ़ोन कट कर देता है। और तभी हम येचिन को देखते हैं जो कि रास्ते में जा रहा था। तभी उसे वही इंसान मिलता है जिसे हमने पहले टूर्नामेंट में ही देखा था और यहाँ पर वो येचिन का रास्ता रोकता है। तभी येचिन भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो तो भाई अपनी एक ही किक से उसे ढेर कर देता है। उसके बाद येचिन उठ भी नहीं पाता और इसके बाद उसकी एंडिंग सीधा हॉस्पिटल में होती है, जहाँ पर श्याओ फेंग और यान उसे देखने के लिए आते हैं और वो बताता है कि एक इंसान ने उसे बिना वजह ही मार दिया। और तभी यान को भी याद आता है कि ऐसा एक सरफिरा इंसान उसके पास भी आया था जो कि उससे फाइट के लिए इनवाइट किया था, लेकिन यान ने उसे इग्नोर कर दिया और उसने उससे फाइट नहीं की थी। और नान मिंगटियान को लेकर अपने डैड के पास आती है, जहाँ पर डैड उसे पहचानते हैं और मिंगटियान से कहते हैं कि अगर उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो उसे बता दें, क्योंकि वो उसकी हर तरह से हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे। और यहीं पे नान के डैड सुनहाओ की मोम को पटाने का कोई ना कोई मौका ढूंढ रहे थे और वो उनके करीब जाने की कोशिश भी करते हैं। और यहीं पर फांग यू का भाई मिंगजियान का घर उसे वापस करने के लिए आता है और वो कहता है कि ये सारी गलती उसके ग्रैंडपा की थी, अब उसे ही सुधारनी होगी। तो वो मिंगजियान को उसका घर वापस कर देता है। तभी मिंगजियान उसे थैंक यू बोलता है और वो उसके भाई से कहता है कि क्या वो उसे फांग यू से बात करने देगा। तभी फांग यू का भाई उसे अपने घर पर लेकर जाता है। मिंगजियान फांग यू से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन फांग यू पे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहती है, लेकिन मिंगजियान उसे कन्विंस करता है और उसे सारी बात बताता है कि वही नहीं है जिसने अपना सब कुछ खोया है। और वो बताता है कि तुम्हारे अंकल की डेथ के बाद उसके डैड भी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे, जिसकी वजह से उसकी फैमिली बर्बाद हो गई थी और वो भी इतना खुश नहीं है जितना कि तुम सोच रही हो। फांग यू को भी रियलाइज़ होता है कि वही नहीं है जिसने उस फाइट की वजह से अपना बहुत कुछ खोया है। मिंगजान भी उसमें शामिल है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी भी फैमिली बर्बाद हुई है। और इसके बाद इन दोनों में अभी के लिए थोड़ा पैचअप हो जाता है और तभी फांग यू मिंगजान के घर पर पहुंचती है, जहां पर ये अपना सारा सामान लगाते हैं, क्योंकि ये अपने घर पर वापस आ गए थे।
और तभी हम यान को देखते हैं जो कि नान से मिलने के लिए उसके बॉक्सिंग क्लब में जाता है। तभी नान उसे इग्नोर करती है और वो नान से बात करने की कोशिश करता है और तभी इतने में ही वो दोनों बात ही कर रहे थे, तभी नान के डैड बीच में आ जाते हैं और इसकी वजह से दोनों के दोनों डर जाते हैं। तभी वो कहते हैं कि ठीक है तुम दोनों बात करो, डरो मत। और तभी वो उसे अवेयर करता है कि एक इंसान पता नहीं ऐसे ही किसी को भी मारता फिर रहा है और तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए क्योंकि तुम एस लेवल एथलीट हो और उसका भी यही टारगेट है कि वो एस लेवल एथलीट को डिफीट करे। और इस पर नान भी ज़्यादा नहीं बोल पाती क्योंकि उसके डैड वहाँ पर प्रेजेंट थे और तभी वो वहाँ से भागने लगती है। तभी नान के डैड कहते हैं कि देखा तुमने, नान शर्मा गई। और तभी फांग यू मिंगचैन के साथ प्रैक्टिस करती है लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही तस्वीर छपी हुई थी कि कैसे उसके अंकल कितने अच्छे थे और उसका कितना ख्याल रखते थे। और अब वो इसलिए उसके साथ प्रेजेंट नहीं है क्योंकि उसके सामने खड़े हुए इंसान के डैड ने उन्हें मार दिया और वो इस बात को एक्सेप्ट करना अभी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। और इसके बाद फाइनली टूर्नामेंट का दिन आता है जिसमें पहला मैच नान और शाओफेंग का होता है, जिसकी वजह से सभी नान को ऑल द बेस्ट बोलते हैं। जिसके बाद इन सभी की फाइट स्टार्ट होती है। शाओफेंग पहले तो नान को काफ़ी अच्छे से डिफीट करने लगती है लेकिन एट लास्ट नान ही जीतती है और इसकी वजह से शाओफेंग हार जाती है। फांगयू की आंटी उसके पास आती हैं और वो उससे बात करती हैं और तभी वो उससे कुछ पैसे भी मांगती हैं। जिसके बाद फांगयू उनको पैसे सब कुछ ट्रांसफर कर देती है। उन्हें देखती है तो उन्हें फिर से अपने अंकल की सारी बात याद आ जाती हैं और इसके बाद वो भी कोई कसर नहीं छोड़ते कि वो फांगयू को उसके अंकल की याद ना दिलाएं। जिसके बाद वो उन्हें बताती हैं कि जब उनका मैच होने वाला था तो उससे पहले ही कुछ लोगों ने उन्हें एक साथ इकट्ठा होकर उन्हें मारा था और इसका सारा ब्लेम वो मिंगचैन के फादर को देती हैं जिन्होंने ये सब करवाया होगा। जिसकी वजह से फांगयू और भी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। और शाओफेंग की ऐसी हालत होने के पर यान उसका पूरा ख्याल रखता है। और उसके बाद अगला मैच शाओमी और वूजे का होता है और वूजे को तो आप जानते ही हैं। और यहाँ पर इनका मैच स्टार्ट होता है और शाओमी तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि सभी उसके लिए काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चेयर अप कर रहे थे। जब यान वूजे को नोटिस करता है तो उसे याद आ जाता है कि ये तो वही इंसान है जिसका मैच उसके साथ भी हुआ था और उसने अपनी कुछ टेक्निक से ही यान को ढेर कर दिया था। और इसे ही पता चल जाता है कि शाओमी अब उसे डिफीट नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल ट्रेंड है। और तभी इन दोनों में मैच स्टार्ट होता है जिसमें शाओमी अपनी किक मारती है लेकिन उसका कोई भी असर वूजे पर नहीं होता है। और इसके बाद वो अपनी कुछ ही टेक्निक से शाओमी को भी ढेर कर देता है और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बदतर हो जाती है। और यहीं पर ये सभी उसके लिए परेशान होते हैं क्योंकि शाओमी की हालत सच में ख़राब थी और अगर वो दो चार अटैक और करता तो शाओमी की जान भी जा सकती थी। लेकिन इसके बाद मैच खत्म हो जाता है और शाओमी हार जाती है और वो जीत जाता है। और यहीं पर फांगयू को देखें तो वो सेमीफाइनल मैच बड़ी आसानी से क्लियर कर लेती है लेकिन वो इस मैच को जीतने के बाद भी बिल्कुल खुश नहीं रहती, जबकि ये टूर्नामेंट जीतना तो उसका बचपन से सपना था। और तभी ये सभी उसे नोटिस करते हैं कि कोई दिक्कत ज़रूर है। अब आंटी जी फांगयू की ग्रैंडपा को भी फ़ोन करती है और वो उनसे भी पैसे मांगती हैं कि उन्हें पैसे की ज़रूरत है। तभी उसके ग्रैंडपा उन्हें पैसे देने के लिए मान जाते हैं। एंड आफ्टर दैट हम फांगयू और मिंगचान को देखते हैं जहाँ पर फांगयू मिंगचान से बात करती है और वो कहती है कि वो उसके साथ अब नहीं रहना चाहती और वो उसे ब्रेकअप का बोलती है। तभी मिंगचान उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा क्या हुआ कि वो उससे अचानक ब्रेकअप कर रही है। तभी फांगयू उसे सीधा सीधा कहती है कि वो उस इंसान को दोबारा नहीं देखना चाहती जिसकी डेथ की वजह से उसकी अंकल की जान चली गई। और यहीं पर वो उसे यही कारण बताती है। तभी मिंगचान कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो और भी कुछ वजह है, लेकिन फांगयू उसे सीधा ब्रेकअप का बोलती है और वो कहती है कि आज से उसे ना मिलना ना उसे टेक्स्ट करना। और यहीं पर सुनहाओ श्यामी का पूरा पूरा ख्याल रखता है और श्यामी को भी लगता है कि सुनहाओ जरूर उसे पसंद करने लगा है, लेकिन वो फिर भी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी और सुनहाओ से वो दूरी बनाती है। लेकिन सुनहाओ उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है। और यहीं पर नान और यान में पैचअप हो जाता है जिसके बाद ये श्यामी से मिलने के लिए जाते हैं जहाँ पर नान और श्यामी फिर से लड़ने लगती हैं। तभी वहाँ की नर्स आती है, वो इन दोनों को लड़ने के लिए रोकती है। तभी नान और श्यामी ऐसे प्रिटेंड करती हैं जैसे वो तो लड़ ही नहीं रही थी और वो बहुत ही अच्छी फ्रेंड है। और नर्स के जाते ही इनकी लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है। और अपनी सारी गलतफहमी खत्म करने के बाद नान और यान काफ़ी अच्छे से एक दूसरे के साथ काफ़ी हैप्पी टाइम स्पेंड करते हैं। नान को भूख लगती है तो यान उसे एप्पल निकाल कर देता है और इस बार नान उसे कहती है कि यू आर द एप्पल ऑफ माई आई, जिसको सुनकर यान काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है। और यहीं पर इनकी लव स्टोरी काफ़ी अच्छी तरीके से स्टार्ट हो जाती है। और मिंगचान से ब्रेकअप करने के बाद फांगयू घर पर भी नहीं आता, जिसके बाद फांगयू का भाई उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और नान को कॉल करता है कि लेकिन नान कहती है कि उसे कुछ भी पता नहीं है कि आखिर फांगयू कहाँ है। तभी वो उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, वो फांगयू को ढूंढने लगी। और यहीं पर हम उसके ग्रैंडपा को देखते हैं जिन्होंने ही आंटी जी को फांगयू के पास भेजा था ताकि वो मिंगचान से ब्रेकअप कर ले और वो इस टूर्नामेंट को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए, क्योंकि इससे उसे ही चोट लगेगी और वो नहीं चाहते कि फांगयू फाइटिंग में दोबारा अपना कदम रखे। और वो चाहते हैं कि फांगयू अच्छे से अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर ले और वो इस फाइटिंग को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए।
तभी नान मिंगजान के पास आती है। तभी मिंगजान को कुछ भी पता नहीं रहता कि फांग यू कहाँ पर है और ये दोनों ही फांग यू के लिए परेशान होते हैं। और अगले दिन फाइनल होने वाला था जिसमें ये फांग यू का कुछ भी अता पता नहीं रहता और यहीं पर पता चलता है कि आखिर किस किस में फाइट होने वाली है। तभी नान और वूजी का नंबर आता है और इन दोनों में फाइट होती है, जहाँ पर वूजी नान को कुछ ही टाइम में हरा देता है और अगर उसे कुछ टाइम और मिलता है तो वो नान को खत्म करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लेता और यहीं पर सभी उसे रोक लेते हैं। एंड आफ्टर दैट फाइनल मैच तो हमारी फांग यू और वूजे के बीच में ही होना था, लेकिन फांग यू अभी तक नहीं आई हुई थी, जिसकी वजह से फांग यू को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और वूजे को विनर मान लिया जाता है। वो कहता है कि बिना फांग यू से लड़ाई किए इस जीत का उसके लिए कोई मतलब नहीं है, जिसके बाद वो बिना ट्रॉफी लिए वहां से चला जाता है। तभी फांग यू का भाई उसे ढूंढते ढूंढते वही जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर फांग यू अपने अंकल जी को याद कर रही थी, लेकिन जब तक वो वहां पर पहुंचता है फांग यू पहले ही वहां पर फूल रख के चली गई थी। और वो जैसी फाइट करने के बाद नान की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, लेकिन शाओमी जितनी तो ख़राब नहीं होती, जिसके बाद उसके डैड उसका ख्याल रखते हैं और यहीं पर यान भी भरी बारिश में उससे मिलने के लिए आता है और वो उसका ख्याल रखता है और वो कहता है कि वो हमेशा नान को प्रोटेक्ट करेगा। और इसके बाद यान भी अपने घर को जाने लगता है और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तभी नान उसे अम्ब्रेला देने के लिए बाहर जाती है, लेकिन जब वो बाहर जाती है तो वो वहाँ पर फांग यू को देखती है जो कि बारिश में पूरी तरीके से भीग चुकी थी। इसके बाद नान उसे अंदर लेकर आती है और फांग यू यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस थी और वो कुछ बोलने के लायक भी नहीं थी। तभी नान उसे सारी बातें पूछती है, लेकिन फांग यू उसे पकड़ कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तभी नान उसे संभालती है। शाओमी और सुनहाओ एक दूसरे के साथ काफ़ी ऐसे टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पर सुनहाओ शाओमी का पूरा ख्याल रखता है और तभी फांग यू अपने ग्रैंडपा के पास आती है, कहती है कि वो अपने स्कूल से विड्रॉ करना चाहती है और वो उनसे कहती है कि अब वो अब्रॉड जाकर पढ़ाई करेगी और वो अपनी फैमिली बिजनेस को संभालेगी। तभी उसका भाई उसे रोकता है, वो कहता है कि दी आप ये क्या बोल रही हैं और आप सब कुछ भूल गई कि मिंग चान आपका वेट कर रहा है, तो ये फाइटिंग कैसे छोड़ सकती हैं कि प्रैक्टिस आपने बचपन से की है। उनका सपना था कि आप इस टूर्नामेंट को जीत कर दिखाएं, लेकिन फांग यू उसे मना करती है कि अब उसका सपना ये नहीं है, यहाँ से बहुत दूर जाना चाहती है। तो फांग यू अपने स्कूल भी जाती है जहाँ पर सभी लड़कियां उससे पूछती हैं कि आखिर वो उस दिन मैच में क्यों नहीं आई थी। तभी फांग यू उनकी बात का कोई भी जवाब नहीं देना चाहती थी। तभी शाओमी भी उसके पास आती है और वो उससे बात पूछती है कि आखिर तुम उस दिन मैच में क्यों नहीं आई थी, तुम हारने से डरती हो। तभी नान उसे रोकती है। उसके बाद फांग यू स्कूल से विड्रॉ करने के लिए प्रेसिडेंट के पास जाती है, जहाँ पर प्रेसिडेंट उसे समझाते हैं, लेकिन फांग यू कुछ भी नहीं सुनना चाहती थी। तभी मिंगचान भी उसे समझाने की कोशिश करता है। तभी फांग यू कहती है कि तुम्हें अब कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। तभी मिंगचान कहता है कि अगर तुम जाना ही चाहती हो और उसकी वजह मैं हूँ तो मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। तभी फांग यू कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्कूल के साथ एक कंट्री भी जल्दी ही छोड़ देगी। और इसको सुनकर तो मिंगचान को और भी ज्यादा बुरा लगता है और तभी ये दोनों यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हैं। तभी शॉपिंग भी आ जाती है जिसको फांग यू से फाइटिंग करनी थी। तभी फांग यू भी उसके साथ फाइटिंग करने के लिए तैयार हो जाती है और फाइटिंग स्टार्ट होती है, जहाँ पर फांग यू उसे बिल्कुल भी अटैक नहीं करती। तभी शॉपिंग उसे कहती है कि आखिर तुम अटैक क्यों नहीं कर रही हो। तभी फांग यू उसे किक मारती है, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है और जब फांग यू दूसरी किक मारती है और उसके बाद उसका उठना ही मुश्किल हो जाता है। तभी नानो से कहती है कि ठीक है, अब तुम्हें समझ में आ गया और इतनी लड़ाई काफ़ी है तुम्हारे लिए। की वे भी पहुंच जाता है जो कि फांग यू के लिए फूल लेकर आया था। तभी फांग यू तो उसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो मिंगचान को दिखती है कि मिंगचान उसे देख रहा है तो मिंगचान को खुद से दूर करने के लिए यीचिन की कार में बैठ जाती है। जैसे ही मिंगचान वहां से चला जाता है वो यीचिन की कार से निकल जाती है और वो कहती है कि आज के बाद मेरे आसपास भी मत घूमना, घूमने की कोशिश भी की तो हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार रहना। और शी भी फिर से मिंगचान के पास पहुंचता है और वो उससे कहता है कि अब तो फांग यू और वो शादी भी करने वाले हैं और वो मिंगचान को जलाने के लिए सारी पॉसिबल बातें कहने लगता है जो कि वो कहना चाहता था। तभी मिंगचान उसकी सारी बातें इग्नोर करता है और कहता है कि ठीक है, तुम्हें जो कहना है कहते रहो। और ये सारी बातें कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी कि शे भी काफ़ी लड़कों के साथ यहाँ पर आया है और इसे रिकॉर्ड कर कर फांग यू का भाई फांग यू को भेज देता है ताकि फांग यू को मिंगचान के बारे में चिंता हो। इसके साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है और देखते हैं कि क्या फांग यू और वूजी में फाइट होगी और होगी भी तो कौन जीतेगा और क्या फांग यू मिंगचान फिर से पैचअप हो पाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।